दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे घात और घातांक के सवालों को बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है 3 का घात 4 है और देखिए गुना करना है 3 के घात 2 से। देखिए नीचे वाले संख्या को आधार कहते हैं और ऊपर वाले संख्या को घात कहते हैं। जब भी देखिए सवाल में आधार अगर सेम रहेगा तो देखिए गुना में घात जुड़ता है। सबसे पहले देखिए हम लोग आधार वाले संख्या को लिखेंगे और जो भी संख्या देखिए घात में है यह आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखेंगे फिर से 3 को 4 और 2 को जोड़ें, यहाँ पर होगा 6। देखिए इसको आप आगे हल कर सकते हैं। 3 का घात 6 है ना, इसका मतलब होता है कि आप 3 को 6 जगह गुना में लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए यह सवाल में 3/5 आधार वाला संख्या है। यहाँ पर भी देखिए 3/5 है, यानी देखिए आधार सेम है। तो देखिए गुना में घात आपस में जुड़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए लिखेंगे 3/5 को और देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 2। तो देखिए इन दोनों संख्याओं को प्लस में लिखेंगे। फिर से देखिए 3/5 को लिखेंगे, 3 और 2 को जोड़ें, यहाँ पर होगा 5। देखिए आगे आप इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए घात में 5 है ना, तो इसका मतलब होता है 3 के घात में 5 और बटा में 5 के घात में 5। इसको देखिए आप आगे हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए आधार वाला संख्या सेम नहीं है, लेकिन देखिए घात वाला संख्या सेम है। अगर देखिए घात वाला संख्या सेम रहता है तो आधार में जो भी संख्या है इसका आपको आपस में गुना करना होगा। और यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर 4 है ना, तो इसके ऊपर 4 को लिखेंगे। देखिए 2 से गुना 3 में करें, यहाँ पर होगा 6 और घात में देखिए 4 है। देखिए इसको अगर आपको आगे हल करना होगा तो इसका मतलब है कि आप 6 को 4 जगह गुना में लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग चौथा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर भी देखिए आधार वाला संख्या सेम नहीं है, लेकिन देखिए घात वाला संख्या सेम है। जब भी देखिए घात सेम होता है तो आधार वाला संख्या का आपस में गुना होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2/3 को, इसके बाद गुना में 4/5 को लिखेंगे और यहाँ पर घात वाला संख्या 3 है ना, तो यहाँ पर 3 को लिखेंगे। यहाँ देखिए कोई भी संख्या नहीं कटेगा, तो हम लोग सामने सामने गुना करेंगे। 2 से गुना 4 में करें, यहाँ पर होगा 8। 3 से गुना 5 में करें, यहाँ पर होगा 15। और देखिए इस पूरे के घात पर 3 को लिखेंगे। इसको देखिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 8 के घात में 3 और 15 के घात में 3। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है भाग वाला। देखिए जब भी आधार सेम रहता है तो भाग में घात आपस में घटता है। गुना में देखिए घात जुड़ता है और भाग में घटता है। सबसे पहले देखिए 4 को लिखेंगे और देखिए हम लोग 5 में से 3 को माइनस करेंगे। फिर से लिखेंगे 4 को, 5 में से 3 को माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 2। आप देखिए 4 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आप 4 को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। 4 से गुना 4 में करें, यह होगा 16। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाना है। चलिए अब हम लोग 6 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए सवाल में आधार सेम है, तो देखिए भाग में घात आपस में घट जाएगा। सबसे पहले देखिए 5/2 को लिखेंगे और देखिए हम लोग 4 में से 2 को माइनस करेंगे। फिर से देखिए 5/2 को लिखेंगे, माइनस करने पर बचेगा 2। इसको देखिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, 5 के घात में 2 और 2 के घात में 2। देखिए 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4।
तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग 7 नंबर सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ देखिए 2 के घात में 2 है और इसके भी घात में 2 है। सबसे पहले देखिए आपको यह संख्या को लिखना है। देखिए इसके घात में 2 है ना, इसका मतलब होता है कि आप यह संख्या को 2 जगह गुना में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से आपको संख्या को लिखना होगा। फिर से देखिए 2 को लिखेंगे, 2 से गुना 2 में करें, यहाँ पर होगा 4। अब हम लोग 2 का घात 4 निकालेंगे। इसका मतलब होता है कि आप 2 को 4 जगह गुना में लिख सकते हैं। देखिए 2 से गुना 2 में करें, यह होगा 4। 4 से गुना 2 में करें, यह होगा 8। 8 से गुना 2 में करें, यह होगा 16। तो देखिए इस तरह से ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग 8 नंबर सवाल को बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर समझना होगा। देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट है ना, यह जब हटेगा तो चिन्ह लगेगा गुना का। सबसे पहले देखिए 3 को लिखेंगे, 2 से गुना 2 में होगा तो यहाँ पर होगा 4। अब देखिए यहाँ पर 3 के घात में 4 है, इसका मतलब है कि आप 3 को 4 जगह गुना में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब इसका गुना करना होगा। 3 से गुना 3 में करें, यह होगा 9। 9 से गुना 3 में करें, यह होगा 27। 27 से गुना 3 में करें, यह होगा 81। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से घात और घातांक के सवालों को बना सकते हैं।